आज मैं आपको बर्मा टिंडे बनाना सिखाऊंगी जो कि हर कोई आसानी से बना सकता है और जो टिंडे नहीं खाना पसंद करेगा वो भी इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर आप लोग ट्राई करें, खाएगा और प्लेटें चाट जाएंगे। ऐसी रेसिपी आज मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर ऐसा सीक्रेट मसाला बताऊंगी जिससे ये टिंडे बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको टिंडे की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बर्मा टिंडे बहुत मज़े के और टेस्टी बनेंगे, स्पाइसी किस्म के। ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप लोग एक बार ज़रूर मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आसान तरीका बताऊंगी। आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है टिंडे, इनको अच्छे तरीके से हमने छील लेना है, इनका छिलका उतारना है। एक मैं आपको छिलका उतार के इसका दिखा देती हूँ, फिर जल्दी से हम इसका सारा छिलका उतार देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको छिलका उतार लेना है इसका। ये रेसिपी आप लोग टिंडे की सब्ज़ी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आएगी। इस तरीके से कम मसालों से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। जो टिंडे नहीं खाते वो भी एक बार आप लोग इस तरीके से बनाएंगे मेरे तरीके से, तो टिंडे खाना शुरू कर देंगे। एक बार आप लोग बर्मा टिंडे इस तरीके से बनाएं। ये देखिए, दोनों साइडों से आपने इसको साफ़ कर लेना है। तो बस टिंडा जो है मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है। इसी तरीके से आपने इसका सारा छिलका उतारना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप इसका। टिंडों को अच्छे तरीके से छिलका उतार लिया है मैंने, दो भी लिए वॉश कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह, इनका कलर भी बहुत मज़े का है और खूबसूरत है। और ये फ्रेश टिंडे हैं, आप लोग ये खाएंगे बहुत ज़्यादा, इससे आपकी जो सेहत है इससे बहुत ज़्यादा बनती है। बच्चों को भी बना कर दें। इस तरीके से आप टिंडे खाएंगे तो सब घर वाले बहुत खुश होंगे। अब इनको कट लगाएंगे। कैसे बर्मा टिंडे बनाने मैंने आप पहले भी एक रेसिपी शेयर किया, आप लोग मेरे जाकर देख सकते हैं पेज पर। इस तरीके से अब हम इसको, ये देखिए, कट लगा लिया मैंने। अब हम सारे टिंडों को इस तरीके से कट लगाएंगे। बस बहुत ज़्यादा डीप हमने कट नहीं लगाना। इस तरीके से ये देखिए, आपने इस तरीके से कट लगाना है दरमियान में से। सारे टिंडों को कट लगाकर मैं आगे इसका मसाला तैयार करती हूँ। मसाला बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बनेगी ये आज की। एक कुंडी लेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले खुश्क धनिया डालेंगे 1 चम्मच भर के। ये कुटा हुआ धनिया है मोटा सा। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा लहसुन। इसको हम मसाले को अच्छे तरीके से कुंडी के अंदर पीसेंगे, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। सब्ज़ मिर्चें डालेंगे इसके अंदर हम। अब इसकी पिसाई करेंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप लोग ये टिंडे बनाएंगे तो बहुत इनका टेस्ट जो है लजीज टिंडे बनेंगे, टेस्टी बनेंगे, सुपर टेस्टी ये टिंडे की रेसिपी आज की। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से मैंने सब्ज़ मिर्चों को और लहसुन को और साबुत खुश्क धनिया इसको पीस लिया है, बस इस तरीके से। और अब अगला स्टेप करते हैं। इसके अंदर हम जो चीज़ डालनी है अगली, वो है प्याज। प्याज को मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। आप लोग भी इस तरीके से चॉप करके इसको बारीक बारीक, ये देखिए, चॉपर में डाल सकते हैं या ऑमलेट कट, जैसे भी आप लोग इसको पीस सकते हैं उस हिसाब से आप लोग इसको पीस लें। इसको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है छोटा छोटा। अब कुंडी के अंदर इसको भी अच्छे तरीके से पीसना है ताकि जो मसाला है टिंडों के अंदर डालेंगे तो वो बाहर ना निकले और अच्छे तरीके से हमारे टिंडे जो है वो बर्मा बनेंगे। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें और कोशिश किया करें कि अपने दोस्तों में आगे से आगे शेयर किया करें वीडियो को। और आप लोग इसी तरीके से अप्रिशिएट करें मेरी वीडियो को, रेसिपीज़ देखते हैं। और ये भी बताया करें कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है आप लोग बताया करें। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जितने मेरे बहन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मेरे चैनल पर सपोर्ट करते रहें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहें। बस ये मसाला जो हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। बहुत सिंपल मसाला बनेगा और टेस्ट टिंडों का बहुत अच्छा आएगा। आप लोग एक बार मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। अब इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। टमाटर भी इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा, आप लोग इसको बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें क्योंकि मैंने डाल दी हैं, थोड़ी सी सुरख मिर्च इसके अंदर जाएगी। नमक जाएगा, आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक मिर्च डाल सकते हैं। हल्दी जाएगी इसके अंदर आधा चम्मच।
अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैंने आधा टमाटर भी डाल दिया है। ये छोटे साइज़ का टमाटर हो तो पूरा डालें, अगर बड़ा है तो आधा। ये देखिए टमाटर को मैंने बारीक बारीक काट के डाल दिया। अब हल्का सा इसकी भी पिसाई कर लेंगे मसाले के अंदर। टमाटर डालने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, क्योंकि हर चीज़ का जो है वो अपना फ्लेवर है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी टमाटर को भी। अब इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया भी थोड़ा सा ऐड करेंगे इस तरीके से काट कर। अब इसको अच्छे तरीके से हम मसाले को मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से, ताकि सारा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए अभी टिंडों को हम भरेंगे इसी मसाले से। नमक और मिर्च इसके अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब ये टिंडा लेंगे, इसको कैसे भरना है मैं आपको दिखाती हूँ हाथ की मदद से। आप लोग चम्मच की मदद से भी भर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत आसानी से आप लोग इसके अंदर ये मसाला भर सकते हैं। ये देखिए चारों कट में ये मसाला हम भर लेंगे। एक बार आप लोग इस तरीके से मसाला भर के ये टिंडे बनाएंगे तो सब घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जो बच्चे बड़े नहीं खाते वो भी ये रेसिपी ज़रूर इंशाल्लाह पसंद करेंगे। देखिए इसको अच्छे तरीके से आपने दबा दबा कर भरना है, और बाकी जो मसाला है सारा साइडों से आपने साफ़ कर लेना है। ये देखिए टिंडा अच्छे तरीके से मैंने भर दिया है। जो फालतू मसाला है वो आपने सारा साफ़ कर लेना है। ये माशाल्लाह हमारा जो टिंडा है अच्छे तरीके से सारी साइडों से मैंने, ये देखिए आपको क्लियर करके दिखा देती हूँ क्लोज, सारा भर दिया। अब इसी तरीके से मैं सारे टिंडे भर दूँगी एक एक करके। एक और भर के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। ये देखिए इस तरीके से आपने कट के अंदर मसाले को भरते जाना है। हाथ उंगली की मदद से इसको दबाते जाएं अंदर। बस इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से दबा देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से टिंडे जो है हम अच्छे तरीके से मैंने भर दिए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने का स्टेप करते हैं। अब कढ़ाई में घी डाल दिया है, इसको हल्की आंच पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हल्की आंच पे हमने इनको, बहुत तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं फ्राई करना, हल्की आंच पे आपने बस रख देना है जब तक ये अच्छे तरीके से रोस्ट ना हो जाए, बन ना जाए। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद, चेक करवाती जाऊंगी। ये तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं बनाने हमने। जितना हल्की आंच पे बनाएंगे उतना ही इसका टेस्ट जो है वो मज़े का निकलेगा माशाल्लाह से। देखिए इस तरीके से टिंडे बनाना जो है आप लोग ज़रूर ये रेसिपी देखें। अब इसको हम रख देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। फिर मैं आपको चेक करवाऊंगी थोड़ी देर के बाद इसकी जो लुक है वो किस तरीके से हमने किस पॉइंट पे आगे इनको उतारना है। अब टिंडे रखे हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से टिंडे जो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इनका जो मसाला बचा हुआ था कुंडी के अंदर वो भी इसके अंदर अब हम डाल देंगे। जब टिंडे अच्छे तरीके से पक जाएँ तो इस साइड पे हम मसाला डालेंगे। अब मसाले को भी इसी के अंदर हम थोड़ी देर तक 1-2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे इसी घी के अंदर। टिंडों को साइड पे करके इसी के अंदर आप ये ग्रेवी जो है इसको पका लें अच्छे तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई होना शुरू हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से जो मसाला है वो भी अच्छे तरीके से पक चुका है। प्याज टमाटर डाला हुआ था। अब टिंडे भी हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। फ्लेम बंद करते हैं। मैं आपको प्लेट में डाल के इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह हमारे बर्मा टिंडे जो है बिल्कुल तैयार है। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।